नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव श्री गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। हम सब पढ़ रहे हैं मिश्रण, और ये मिश्रण का तीसरा क्लास है। इसमें दिया गया है कि तीसरे बर्तन में अवयवों को ज्ञात करना। जैसे एक बर्तन ये है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 हो, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात हो वो 7:2 हो। ये पहला बर्तन है और ये दूसरा। और आपसे कहा जाए कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में अगर हम पलट दें तो इसमें दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। यानी एक बर्तन ये दिया गया है, एक बर्तन ये। इस बर्तन में दूध और पानी का रेशियो ये है, दूसरे बर्तन में रेशियो ये है। और आपसे कहा जाए कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को अगर किसी तीसरे बर्तन में पलट दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। यानी दो बर्तन हो सकते हैं, 3 बर्तन या 4 बर्तन भी हो सकते हैं कि ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी, ये सी और ये डी। और आपसे पूछा जाए कि एक एक बर्तन ई है, इसमें अगर इन चारों को उलट दिया जाएगा तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो आज हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे लिखा है कि दूध, प्रश्न दिया है, दूध और पानी को मिलाकर दो विलयन ए और बी हैं, जिसमें और दूध और पानी का अनुपात क्या है, 13:1। और 5:7, यह दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरा विलयन सी बनाया जाता है। तो विलयन सी में हमें दूध और पानी का क्या निकालना है, अनुपात। ये विलयन ए है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या दिया गया, 13:11 दिया है। और जो दूसरा दिया है इसमें 5 क्या दिया गया, 7। सबसे पहले हम इनकी क्षमता को क्या करेंगे, बराबर। 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इन दोनों को हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 24 है, यहाँ 24 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन 2 से सब में होगा। अब इनकी क्षमता क्या हो गई, बराबर। अब हमें सी क्षमता हम बताना है कि ये दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरा विलयन सी बनाया जाए तो सी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दूध कितना दिया गया, मिल्क कितना दिया गया, पहले वाले में 13 और दूसरे वाले में कितना दिया गया, 10। और इसमें पहले वाले में पानी कितना दिया गया, 11। और दूध कितना दिया गया, 7 दूनी 14। यानी इसको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23:25। यानी इसका मतलब कि जो तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी का जो रेशियो आएगा वो 23 क्या होगा, 25। यानी इसको और इसको दोनों हमें क्या करना है, जोड़ना है। यानी 13 को ऐसे उतार लेंगे, इसका मतलब कि बर्तन ए में जो दूध है वो 13 लीटर है, और बर्तन बी में जो दूध है वो कितना है, 10 लीटर है। इसको जोड़ेंगे तो सी बर्तन में दूध कितना है ये पता चल जाएगा। और इस 11 को ऐसे उतार लिए और 7 दूनी 14, 11 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। यानी तीसरे बर्तन में जो पानी है वो 25 है और जो दूध है वो क्या है, 23। इसका मतलब कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो 23 क्या होगा, 25। इसको हम दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं। यानी हम एक तरफ लिख लेंगे दूध और एक तरफ लिख लेंगे पानी। दूध और दूध वाला जोड़ लेंगे, पानी और पानी वाला जोड़ लेंगे। दूध कितना दिया गया है, आगे वाला दूध है, पीछे वाला पानी। दूध कितना दिया गया है, पहले बर्तन में 13, टोटल कितने में से, 24 में से। और दूसरे बर्तन में दूध कितना दिया गया है, 5, टोटल कितने में से, 12 में से। और फिर हम निकालेंगे पानी, पीछे वाला पानी है। पानी पहले बर्तन में कितना दिया गया है, पानी दिया है 11, टोटल कितने में से, 24 में से। और दूसरे बर्तन में पानी 7 दिया गया है, टोटल 12 में से। सबसे पहले हम इन दोनों के हरों को क्या करके, बराबर करके हम जोड़ लेंगे। यहाँ 24 से यहाँ 24 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ 12 है, यहाँ 24 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दोनों का हर क्या हो गया, बराबर। हर को एक बार लिख देंगे। और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23। ये 7 दूनी 14 और 14 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। और दोनों का हर बराबर ही है, ये 24 से ये 24 कट जाएगा, 23:25। ये हमारा क्या होगा, आंसर। चाहिए आप इस टाइप से लगाइए
इन दोनों की कैपेसिटी को बराबर करके, यानी इन दोनों की क्षमता को हम बराबर कर दें, और चाहिए आप दूध दूध जोड़ लें और पानी पानी जोड़ लें, और जो आएगा वही तीसरे बर्तन में दूध और पानी का क्या होगा, रेशियो। अगला प्रश्न है, बराबर मात्रा के 3 गिलास में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 2:6, 3:1 और 7 क्या है, 5। अम्ल और पानी का अनुपात, ये अम्ल है, ये अम्ल, और ये क्या है, पानी। पहले बर्तन में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:6 है, दूसरे बर्तन में 3:1 है, और तीसरे बर्तन में 7:5 है। हमसे पूछा जा रहा है कि इन गिलासों के विलयनों को एक बड़े बर्तन में अगर डाल दिया जाए तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का क्या अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको दोनों को जोड़ते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। 8, 4, 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 8, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 24। 8 में कितना से गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो यानी जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारा क्या आ गया, 24। अब हमें ये देखना है कि 8 में कितना से गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो इसमें हमें कितना से करना पड़ेगा, 3 से गुणा, तो 3 से सम्य हो जाएगा। 4 में कितना से गुणा करें कि 24 हो जाए, तो 6 से, तो हमें सम्य 6 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। 12 में कितना से गुणा करें कि 24 हो जाए, तो 2 से, तो 2 से सम्य हम क्या कर देंगे, इस सम्य 2 से गुणा करेंगे। अब इसको 3 दूनी 6, यानी अम्ल कितना आ गया, पहले बर्तन में 6 लीटर, दूसरे बर्तन में 18 लीटर, और तीसरे बर्तन में 14 लीटर, और इसमें पानी कितना आ गया, इसमें पानी आ गया, इसमें पानी आ गया 18, और दूसरे में 6, और तीसरे में 10। इसको सबको जोड़ेंगे तो 8, 6, 14 हो जाएगा। 8, 6, 14, 14, 4 क्या हो जाएगा, 18 की 8, और 1, 1, 2, और 1 क्या हो जाएगा, 3। इसको जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, और 1, 1, 2, 1, 3। इसको हम 2 से क्या करेंगे, काट देंगे तो ये 19, और ये क्या हो जाएगा, 17। तो 19:17 ये हमारा क्या होगा। अगला प्रश्न है, सोना और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2, इसका मतलब सोना 7 है और तांबा क्या है, 2। दूसरे में सोना 7 है और तांबा कितना है, 20 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का क्या अनुपात क्या होगा। यानी ये सोना है और ये तांबा है, इसमें ये पहला मिश्र धातु है, इसमें सोना 7 दिया है और तांबा कितना दिया गया, 2। दूसरे वाले में सोना कितना दिया गया, 7, और तांबा कितना दिया गया, 20। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 2, 9, और 20, 7 क्या हो जाएगा, 27। सबसे पहले हम इनकी क्षमता को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ 27 है, यहाँ 27 लाने के लिए हम 9 में कितना से गुणा कर दें कि 27 हो जाए, तो 3 से। अगर 9 में 3 से गुणा कर देंगे तो 27 हो जाएगा। अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से सब में हमें गुणा करना पड़ेगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो तीसरी मिश्र धातु बनेगी उसमें सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो पहले में सोना कितना आ गया, 21, और दूसरे में सोना कितना है, 7, और दूसरे में तांबा कितना है, पहले में तांबा कितना है, 6, और दूसरे में तांबा कितना है, 20। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 21, 7 क्या हो जाएगा, 28, और 20, 6, 26 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 14:13। इसका मतलब कि तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का जो अनुपात होगा वो 14:13 क्या होगा, 13। अगला प्रश्न है, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात इतना और इतना है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। यानी हम मान लेते हैं कि एस फॉर क्या, स्पिरिट, और वाटर कितना दिया गया, वाटर पानी के का अनुपात कितना दिया गया, 3:7, और 7 कितना दिया गया, 5। ये पहले वाले में और ये दूसरे वाले में। लेकिन इसका मान दिया है 20 लीटर, जो पहला वाला मिश्रण है वो दिया है 20 लीटर। इसका मतलब 7, 3, 10, और 10 यूनिट का मान दिया है 20 लीटर। तो 10 × 10 दूना क्या हो जाएगा, 20।
एक यूनिट का मान कितना आ गया 2 लीटर। अगर एक यूनिट का मान 2 लीटर आ गया तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो 7 दूनी 14 लीटर। और इसमें कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान अगर 2 लीटर दिया गया है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 लीटर। और जो दूसरा मिश्रण है वो है 36 लीटर, यानी 7 5 12, 12 का मान कितना दिया गया है, 12 का मान 36 लीटर। यानी ये पहला वाला मिश्रण था और ये दूसरा वाला मिश्रण। दूसरे वाले मिश्रण में जो अनुपात है वो 7:5 है, यानी 7 5 12, 12 यूनिट का मान कितना दिया गया 36 लीटर। तो 12 इक्के 12, 12 3 36, एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा 3 लीटर। अगर एक यूनिट का मान 3 लीटर है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 लीटर। और इसमें भी 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो 3 सते क्या हो जाएगा 21 लीटर। पूछा जा रहा है कि जो मिश्रण बनके तैयार होगा उस नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो स्पिरिट कितनी आ गई, पहले में 6 लीटर स्पिरिट है और दूसरे में 21 लीटर स्पिरिट है, तो 21 6 कितना हो जाएगा 27 लीटर स्पिरिट हो जाएगा। और इसमें 14 है और इसमें कितना है 15, तो 14 और 15 कितना हो जाएगा 29। तो जो हमारा आंसर होगा वो 27 क्या होगा 29। नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात होगा वो 27 क्या होगा 29 होगा। प्रश्न है, एक प्रकार के दरों में 20% जल है और दूसरे प्रकार के दरों में 35% जल है। ये W1 है और ये W2, दो प्रकार के दरों दिए हैं। पहले प्रकार के दरों में 20% जल है और दूसरे में 35% जल है। और पहले दरों के कितना हिस्सा लिया गया है 10 हिस्सा और दूसरे का कितना लिया गया है 4 हिस्सा। इसको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो 20 धामा क्या हो जाएगा 200%, यानी जो पहला वाला जो द्रव है वो 200% है। और 35 चौका कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14, 140%। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 340% में पूछा जा रहा है कि जल का प्रतिशत क्या है। तो जल कितना दिया गया 10 4 कितना हो जाएगा 14, इसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा 170/7%। 170 को 7 से क्या करेंगे भाग, 170 को 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, 3 17, 7 चौक 28, 2 30, यानी 24 सही 2/7% क्या हो जाएगा पूरे मिश्रण में जो जल का प्रतिशत होगा वो 24 सही 2/7%। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष क्या दिया गया है जल। यानी अम्ल कितना दिया है, अम्ल दिया है, ये अम्ल है और ये क्या दिया गया है जल। अम्ल कितना दिया गया 80%, तो जल कितना होगा 20%, क्योंकि टोटल 100% की होना चाहिए। एक मिश्रण में 80% की क्या दिया गया है अम्ल। अगर 80% अम्ल है तो जो 20% बच रहा है वो लिखा है और शेष जल है। तो जो 80 टोटल 100% होता है, 100% में अगर 80% अम्ल है तो जो शेष 20% बच रहा है वो क्या है जल। 20 चौक 80 और 20 इक्के 20। आगे लिखा है अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल का उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। अब दोबारा अनुपात कितना दिया गया 4:3, तो कितना जल छोड़े हैं, पहले जल 1 था अब जल कितना हो गया 3, तो कितना छोड़े हैं 2 छोड़ा गया है। टोटल कितने में से 4 3 7, तो इसका उत्तर होगा 2/7, यानी 2 लीटर छोड़ा गया है टोटल कितने में से 4 3 7 में से, तो 2/7 इसका क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। फिर दोबारा इस मिश्रण से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया कितनी बार हो रही है 3 बार। तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्राएं शेष रह जाएंगी हमें ये बताना है। तो इसको हम 2 टाइप से समझा रहे हैं। एक तो इसका फार्मूला है, यानी ये पहला नियम है, यानी अंत में दरों की मात्रा, अंत में दरों की जब मात्रा पूछा जाए, दरों की मात्रा, तो हम लिखेंगे A/,
बी माइनस बी बटे ए पूरे की घात n। ये जो शुरुआती में जो दरो दिया होगा वो ए का मान होगा। ए का मान कितना दिया है 50, और कितना लीटर निकाला जा रहा है बार बार 5 लीटर, यानी 5 लीटर दरो निकाला गया, फिर दूसरा उतना छोड़ा गया, फिर दोबारा 5 लीटर दरो निकाला गया, यानी ये 5 बटे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 50, ये ए होगा, और जो ये 5 लीटर जो निकाला जाएगा ये क्या होगा बी। और कितनी बार दोहराई गई है 3 बार, तो हम लिख देंगे यहाँ 3। 5 इक्के 5, 5 दाम क्या हो जाएगा 50, 5 को इस 50 को ऐसे उतार लेंगे, 10 इक्के 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 बटे 10 पूरे की घात कितना हो जाएगा 3। इस 50 को ऐसे उतार लेंगे और 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 729, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 9 45 के 5, और 5 दूनी 10 4 14, 5 सत्ते 35, 1 36 पूरे के बटे 100, और इसको भाग करेंगे तो 36.45 लीटर की क्या हो जाएगा दरो अंत में शेष रह जाएगा। जो फार्मूला से ना लगाना चाहे वो कैसे लगाएंगे, पहले ये पहले है, ये पहले, और अब ये है अब। पहले कितना दरो रखा था 50 लीटर, और उसमें से 5 लीटर अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 45। यानी टोटल जो दरो दिया गया है वो 50 लीटर दिया गया है, अगर इसमें से 5 लीटर दरो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 45। और यह क्रिया कितनी बार की गई है 3 बार, तो ये 50, दूसरी बार भी 50, और फिर यहाँ बचेगा 45, 5 लीटर निकाल देंगे, ये 50 और ये क्या हो जाएगा 45, इसको काट देंगे, 5 धाम 50, 5 धाम 50 और 5 धाम 50, 5 9 45, 5 9 45 और 5 9 45। इसको 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000, और इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 700 कितना हो जाएगा 29। यानी शुरुआती में इसका मतलब कि 50 लीटर 50 यूनिट 1000 यूनिट दिया है, 1000 यूनिट का मान कितना दिया है 1000 यूनिट का, यानी 50 लीटर का मान दिया है 1000 यूनिट, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 729 यूनिट का मान कितना होगा। तो ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे काट देंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 5 सत्ते 35, 1 36, नीचे क्या बचेगा 100, और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 36.45 लीटर क्या हो जाएगा अंत में दरों की मात्रा रह जाएगी। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 10 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यानी एक बार ऊपर और 2 बार नीचे, तो कुल कितनी बार हो गया 3 बार। अंत में डिब्बे में कितना दूध शेष बचा हुआ है हमें बताना है, यानी ये इनिशियल है, इनिशियल माने प्रारंभिक में, और ये फाइनल यानी निकालने के बाद। शुरुआती में दूध कितना लीटर है 50 लीटर, अगर उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लेंगे तो दूध की कितना हो जाएगा 40, और इसी टाइप से 3 बार किया गया है। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे काट देंगे, जीरो से जीरो ये क्या करेंगे इस जीरो से ये जीरो से जीरो काट देंगे, ये 55 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, और 4 चौक 16 चौका क्या हो जाएगा 64। ये 125 जो है इसका मतलब कि शुरुआती में 125 किलोग्राम था, और अब कितना दिया है 64 किलोग्राम, लेकिन ऊपर तो लिखा है कि शुरुआती में 50 किलोग्राम था, इसका मतलब कि 125 यूनिट का जो मान है वो 50 किलोग्राम के क्या दिया गया है बराबर, तो हमें बताना है कि 64 यूनिट का मान कितना होगा। तो जब 64 यूनिट का मान निकालेंगे तो 50 बटे 125 गुणे क्या हो जाएगा 64, 25 पंचे 125, और 25 दूना क्या हो जाएगा 50, 2 चौक 8 और 2 छक क्या हो जाएगा 12 बटे 5, इसको भाग करेंगे 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा 28, 55 25, 3 28, 5 छक 30 किलोग्राम, यानी 25.6 kg क्या होगा हमारा आंसर। अगर इसको सूत्र पे लगाना चाहें तो सूत्र क्या होता है a और 1 माइनस बी बटे ए पूरे की घात n,
एन का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है यह क्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी। ए का मतलब शुरुआती में कितना दिया गया था, 50, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम। इसका मान कितना दिया गया 50, एक माइनस बी का मान कितना दिया गया 10/50, पूरी घात कितना दिया गया 3, जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 50 गुणे 5 इक्के 5, 5 में से एक घटाएंगे तो 4/5 पूरी की घात 3, और इस 50 को ऐसे उतार लेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 और पचम 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 2 चौक 8, 2 छक 12/5, इसको भाग करेंगे तो 25.6 kg के आ जाएगा आंसर। इस लाइन को इतना बड़ा ना लगा के हम इसको शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं। शुरुआती में दूध कितना दिया है 50 kg, और ये यहाँ शुरुआती में कितना दिया गया है 125, इसका मतलब कि 50 यूनिट का जो 50 kg का जो मान है वो किसके बराबर है 125 यूनिट के। तो हमें बताना है कि 64 यूनिट का मान कितना होगा, यानी अंत में कितना 64 kg रह जाएगा। 25 पंचे 125, 25 दूना 50 और 2 चौक 8, 2 छक 12 पूरी के बटे 5 भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12 पचम 25, 3 28, 5 छक 30 kg। चाहे इस तरह से लगाओ और चाहे इस टाइप से। अगला प्रश्न है, एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया। अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी, हमें बताना है। अब की इसमें जो मात्रा दी गई है वो अलग अलग, एक बार 10 लीटर निकाला है, दूसरी बार 15 लीटर निकाला है, तीसरी बार 12 लीटर निकाला है, और इसके पहले जो प्रश्न था उसमें सेम निकाल रहा था, यानी 10-10 लीटर सब में निकाल रहा था, 5-5 लीटर सब में निकाल रहा था। इस टाइप का जब सवाल हो तो हम शुरुआती में सूत्र क्या होता है, ए 1 माइनस बी बटे ए पूरे की घात n होता है, लेकिन ये प्रक्रिया 3 बार की गई है लेकिन अलग अलग बार। तो हम क्या करेंगे, शुरुआती में ए का मान कितना दिया गया है 60, और 1 माइनस कितना निकाले हैं पहली बार में 10 लीटर निकाले हैं, टोटल कितने में से 60 में से, और दूसरी बार कितना निकाला गया है 15 लीटर, टोटल कितने में से 60 में से, और तीसरी बार कितना निकाला गया है 12 लीटर, टोटल कितने में से 60 में से। यानी ये पहली बार का है, ये दूसरी बार का है, ये तीसरी बार। पहली बार 10 लीटर निकाले हैं टोटल 60 लीटर में से, दूसरी बार 15 में से 60 और 12 में से 60, ये जीरो 10 इक्के 10, 10 छक 60 लिख देंगे, 15 इक्के 15, 15 चौका 60, 12 इक्के 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। इस 60 को ऐसे उतार लेंगे, 6 इक्के 6, 6 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/6, 5 बट्टे क्या हो जाएगा 6, और ये 4 इक्के 4, 4 में से एक घटाओगे तो 3/4, और 5 इक्के 5, 5 में से एक घटाओगे तो 4 क्या हो जाएगा 5, ये 4 से ये 4, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 6 इक्के 6, 6 दाम क्या हो जाएगा 60, 10 तिहाई 30 लीटर की क्या हो जाएगी। अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल की क्या हो जाएगी मात्रा। अगला प्रश्न है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। यानी शुरुआती में हम जब कोई चीज परसेंट में दिया गया हो तब हम मानते हैं कि ये शुरुआती में 100% रहा होगा। यानी हम इसको दो टाइप से समझा रहे हैं, एक सूत्र से और एक बिना सूत्र का। 20% दिया गया है, 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। इसका मतलब कि शुरुआती में यानी प्रारंभ में और ये फाइनल, यानी प्रारंभ में जो दूध था वो कितना था 5, और ऊपर जो लिखा रहेगा ये अगर निकाला होगा तो निकाला वाला होगा, अगर भरा लिखा रहेगा तो भरा। तो अगर टोटल कितना लीटर दिया गया है 5 लीटर, 5 लीटर में अगर 1 लीटर निकाल लिए हैं, ये निकाला गया होगा और ये कुल होगा। इसका मतलब कि 5 लीटर में से अगर 1 लीटर निकाल लेंगे तो कितना लीटर बच जाएगा 4 लीटर। और लिखा है कि यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो एक बार तो हो गया,
2 बार इसको हमें और लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, पचम 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और ये 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा 64। हमें बताना है कि वर्तमान में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो वर्तमान वाला तो ये है, ये तो प्रारंभिक है और ये फाइनल है। फाइनल का मतलब ये अंतिम। तो 100 का मान कितना दिया गया है, 100 का मान दिया गया है 125। तो हमें 64 यूनिट का मान निकालना है। ये 100 कहां से पा गए, 100 का मतलब होता है कि ये जब 20% लिखा गया है तो शुरुआती में टोटल 100% रहा होगा, यानी 100% का जो यानी 125 यूनिट का मान कितना दिया गया 100%। तो हमें बताना है कि 64 यूनिट का मान कितना होगा। तो ये 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25 पूरे के बटे 5, और इसको भाग करेंगे तो 55 25, 5 1 5 और 5 दूनी 10, 51.2% क्या हो जाएगी, इतनी मात्रा रह जाएगी। अगर इसको बिना सूत्र पे लगाना हो तो शुरुआती हम सूत्र अब क्या बताए, a माइनस बी बटे ए पूरे की घात n। a का मतलब शुरुआती मात्रा नहीं दिया है तो 100% मान लेंगे, और 1 माइनस ये जो जितना b का मतलब जितना निकाला जाएगा, निकाला कि कितना गया है 20, और a का मान कितना जाएगा, a का मतलब शुरुआती मान यानी जो प्रारंभ में मान दिया गया हो, और यह क्रिया 3 बार दोहराई गई है तो n के स्थान पे क्या लिख देंगे 3। 20 इक्के 20 और 20 पंचे 100, इस 100 को ऐसे उतार लेंगे, 5 इक्के 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बटे 5 पूरे की घात क्या हो जाएगा 3। 100 को ऐसे उतार लोगे, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125, 25 पंचे 125 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, 4 चौक 16 और 4 छक 24, 1 25 पूरे के बटे 5, इसको भाग करेंगे तो 55 25 51.2% क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा घटकर रह जाएगी। ये पहला नियम है, चाहे आप इस टाइप से लगाएं और चाहे इस टाइप से। अगला प्रश्न है दूध और पानी का मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना दूध यानी दूध जो है वो पानी का 3/5 भाग है, जितना पानी है उसका 2/5 भाग क्या है दूध। इसका मतलब यहाँ लिख रहे हैं मिल्क, जो मिल्क है वो पानी का कितना है, पानी का 3/5 भाग है। यहाँ ध्यान सुनना, लिखा है दूध का मतलब मिल्क, पानी का 2/5 भाग है, तो पानी को हम W मान लिए, वाटर का 3/5 भाग है, मिल्क को ऐसे रहने दीजिए, इस W को इसके नीचे लाके बैठा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5। पूछा है उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, तो दूध इसमें कितना है, दूध तो इसमें कितना दिया है, इसका मतलब दूध 3 दिया है और पानी कितना दिया गया है 5। हमें बताना है कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। तो हम जब दूध का भाग निकालेंगे तो दूध टोटल कितना दिया गया है, दूध पूरा 3 दिया है और टोटल कितने में से 5 3 8 में से, तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी पूरे मिश्रण में जो दूध का यानी पूरा मिश्रण 8 लीटर का था, 8 लीटर में 3 लीटर क्या है दूध। अगला प्रश्न है एक कनस्तर शराब से भरा है, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का जो अनुपात है वो इतना है। यानी ये है शराब और पानी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 16 अनुपाते कितना दिया है 65। हमें बताना है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, सिर्फ शराब की मात्रा निकालनी है। तो ये आगे वाला शराब है और पीछे वाला क्या दिया गया है पानी। हमें शराब की मात्रा निकालनी है, शराब की मात्रा, तो शराब की मात्रा कितनी है 16, टोटल कितने में से 16 और 65 कितना हो जाएगा 81। यानी ध्यान सुनना, हमें बताना है कि शराब की कितनी मात्रा होगी, शराब की मात्रा कितनी दी गई है 16, टोटल कितने में से 65 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 81। टोटल को हमेशा क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। हमें सिर्फ बताना है कि कनस्तर में कितनी शराब थी, तो कनस्तर में कितनी शराब है 16,
टोटल कितने में से, 81 में से। और लिखा है कि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, इसका मतलब कुल 4 बार हो गया। यानी एक बार ऊपर और 3 बार और दोहराई गई तो कितना हो गया, 4। इस पर अंडर रूट लगा के जितनी बार दोहराई जाएगी इसके ऊपर उसके अंदर क्या इतना लगा देंगे, हम संख्या लिख देंगे। अब इसके बाद 16 को हम लिख सकते हैं 2 घात 4 और 81 को लिख सकते हैं 3 घात क्या हो जाएगा, 3 घात 4, यानी 16 को 2 घात 4 लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखो, जैसे हमें शराब की मात्रा निकालनी है तो शराब टोटल कितनी दी है, 16, और टोटल कितने में से 65 और 16 81। अब हम अंडर रूट को ऐसे लगा लेंगे और लिखा है कि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई है। इसका मतलब कि एक बार ऊपर और 3 बार ये, तो 3 एक क्या हो जाएगा, 4। अब इसका हम 4 का क्या बना देंगे, जोड़ा। 4 का जोड़ा हम इसलिए बनाएंगे जिससे वो संख्या क्या आ जाए बाहर। 16 को हम लिख सकते हैं 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 2 एक के क्या लिख सकते हैं 2, 1 2 3 4, यानी 16 को 2 घात 4 लिख सकते हैं, 81 को 3 घात 4 लिख सकते हैं। ये 2 बटे क्या हो जाएगा 3, ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि ये प्रारंभ में है और ये अब, यानी शुरुआती में 3 लीटर शराब थी और अब कितना लीटर शराब है, 2 लीटर शराब है। तो कितनी शराब निकाले हैं, 1 लीटर। और प्रश्न में तो लिखा है कि 8 लीटर शराब निकाले हैं, इसके हिसाब से 1 लीटर निकाले हैं और प्रश्न के हिसाब से 8 लीटर। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 8। हमें बताना है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। तो प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 24 लीटर। इसका मतलब कि शुरुआत यानी शुरुआती दौर में जो कनस्तर में शराब थी वो थी 24 लीटर। अगला प्रश्न है, तीन गैलन जिनकी धारिताओं का अनुपात 3:2:1 है, ये इनकी क्षमता दी गई है। पानी और दूध से भरे हैं तथा उनमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2, 4:1, 4:1। एक गैलन ये है, ये मिल्क है और ये तो पहले क्या दिया गया, पहले दूध और पानी दिया गया ना, ये दूध है और ये मिल्क। जो पहला गैलन है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:1 क्या दिया गया, 2। दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में 4:1 और तीसरे में कितना दिया है, तीसरे में दिया है 4:1। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनको जोड़ करके इनकी क्षमता को हम क्या करेंगे, बराबर। इनकी क्षमता को हम कैसे बराबर करेंगे, 7 5 और 5 का क्या निकाल देंगे, 7 5 7 5 5 का एलसीएम लो। तो 7 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 7 5 5 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 35। तो 7 में कितना से गुणा कर दें कि 35 हो जाए, 5 से। 5 में कितना से गुणा कर दें कि 35 हो जाए, 7 से। 5 में कितना से गुणा करें कि 35 हो जाए, 7 से। अब सबकी क्षमता 7 5 35, 5 7 35, 5 7 35, सबकी क्षमता क्या हो गई, बराबर। लेकिन लिखा है कि जो पहला वाला जो गैलन है उसकी क्षमता कितनी दी है, 3। तो इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा। दूसरे की क्षमता कितनी है, दूसरे की क्षमता दिया है, पहले की क्षमता 3 है, दूसरे की क्षमता 2 है और जो तीसरा है इसकी क्षमता कितनी दी गई है, 1। यहाँ समझे। आगे लिखा है, यदि पहले से 1/3 भाग, यानी पहले वाले से 1/3 भाग निकाल लें, दूसरे से 1/2 भाग ले लें और तीसरे से कितना ले लें, तीसरे से 1/7। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। और ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर वाली संख्या को हम इधर वाली संख्या को नहीं लेंगे, इधर जो संख्या बच जाएगी, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 5। इस 5 से पूरे में गुणा होगा तो ये पचम कितना हो जाएगा, पचम 25 और 5 दूनी 10। यहाँ क्या छूटा है, 7 7 चौक 28
और 7 इक्के 7, और यहाँ की क्या बचा हुआ है 1, तो 1 चौके 4 और 1 इक्के क्या हो जाएगा 1, 8 5 13 और 13 4 क्या हो जाएगा 17, 2 2 4 1 क्या हो जाएगा 5 और 10 7 17 1 क्या हो जाएगा 18। इसको 3 से काट देंगे तो 19 क्या बढ़ जाएगा 3 से 3 इक्के यहाँ कट जाएगा 19 3 57 और 3 6 क्या हो जाएगा 18। तो पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी का, अच्छा पानी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो पानी टोटल कितना, पानी कितना है हमसे पूछा जा रहा है पानी का प्रतिशत। तो पानी का जब प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल पानी कितना दिया गया है 6, टोटल कितने में से 25 में से, तो 100% का 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 25 इक्के 25 चौका 100, 4 6 24% क्या है टोटल मिश्रण में पानी है। अगला प्रश्न है ताजे फलों में पानी की मात्रा कितना दिया है 68%, और शुष्क फल में पानी की मात्रा कितना दिया गया है 20%। तो बताइए कि 75 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम शुष्क फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब पहले ताजा फल क्या है और शुष्क फल क्या है। ताजा फल का मतलब होता है जब जैसे कोई आम हो, जैसे किसी आम को ले आए तो आम में गूदा भी होता है और कुछ लिक्विड भी होता है, यानी कुछ पानी भी होता है। लेकिन उस आम को अगर हम रख दें तो पानी उड़ जाता है और उसका सिर्फ गूदा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा, बाकी पानी क्या हो जाएगा सूख जाएगा। तो लिखा है ताजा फल का मतलब होता है जब उसमें पानी और गूदा दोनों हो, यानी ताजा फल। ये क्या है ताजा, ये ताजा फल। ताजा फल में ये पानी है और इसको हम क्या मान लेते हैं गूदा। तो लिखा है ताजे फल में पानी की मात्रा कितना है 68% है, तो गूदा कितना होगा 32%। अगर कुल 100% होता है, अगर ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तो जो गूदा होगा वो कितना होगा 32। इसको हम काट के छोटा कर देंगे, कितना से कट जाएगा 8 4 से कट जाएगा 16 से नहीं 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 4 के 4 और 2 6 4 फत्ते 28 और 4 8 क्या हो जाएगा 32 है। इसका मतलब कि ताजा फल में, जो ताजा फल है उस ताजे फल में पानी और जो गूदा का अनुपात है वो 17 क्या है 8 है। लिखा है कि शुष्क फल में, शुष्क फल का मतलब जब उसको रख दिए और जब पानी सूख गया तब की बात हो रही है, तब यानी शुष्क फल। शुष्क का मतलब होता है सूखा। सूखे फल में जो पानी की मात्रा है वो कितना दी गई है 20%, तो गूदा कितना होगा 80%। 20 इक्के 20 और 20 चौक क्या हो जाएगा 80। हम इसको इधर ले रहे हैं, इसका मतलब ताजे फल में जो पानी, ताजे फल में पानी और गूदा का जो अनुपात है, ताजे फल में 17:8 है और शुष्क फल में कितना दिया गया है 1:4। यहाँ समझे, चाहे सूखा फल हो और चाहे ताजा फल हो उसमें पानी की मात्रा सिर्फ घटे बढ़ेगी, गूदा की मात्रा क्या होगी हो जाएगी सेम। जैसे यहाँ दिया है पानी और गूदा 17:8 दिया है और ये 1:4 दिया गया है। ध्यान सुनना, गूदा शुरुआती में भी और अंतिम में भी एक ही होगा, लेकिन जो उड़ेगा वो क्या होगा पानी। इसका मतलब पानी घटे बढ़ेगा, गूदा जितना प्रारंभ में होता है गूदा उतना सूखने के बाद भी होगा। इसका मतलब कि गूदा हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से क्या कर देंगे गुणा। अब देखो यहाँ 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और 25 यूनिट का मान दिया है 75 किलोग्राम। लिखा है ताजी फल 75 किलोग्राम ताजा फल है, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और 25 यूनिट का मान दिया है 75 केजी दिया है, तो 25 इक्के 25 तिया क्या हो जाएगा 75, एक का मान 3 केजी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना शुष्क फल प्राप्त किए जाते हैं। तो शुष्क फल कितना है 4 दूनी 8 और 8 2 कितना हो जाएगा 10। शुष्क फल टोटल कितना है 10, तो हमें 10 यूनिट का मान निकालना है। अगर 1 यूनिट का मान 3 केजी है तो 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। इसका मतलब कि शुष्क 75 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम शुष्क फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 30 किलोग्राम शुष्क फल प्राप्त किए जा सकते हैं।